चलिए हेलो दोस्तों से है गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त त्रिकोणमिति के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्जाम में आ भी सकता है ना। अभी माने आएगा ही आएगा, है ना। तो आज हम 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग देखेंगे तो आपका मन भी खुश हो जाएगा और आप नया चीज़ भी सीख जाएंगे। तो चलिए, यदि वीडियो आपको इन तक अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक और बात, हम बना कर डाल रहे हैं तो आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कोई दिक्कत है, कि माने जो भी है भाई थोड़ा बताइए, शेयर कीजिए, तब भी हमारे अंदर थोड़ा आएगा, तब भी हम और बेस्ट करना चाहेंगे। और बेस्ट माने थोड़ा कमी होगा तो उसको सुधारेंगे, नहीं तो कमी नहीं होगा तो थोड़ा और अथी करेंगे ना। तो आप लोग बोलेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम करते हैं और इन तक बताइएगा, ट्राई कीजिएगा आपसे कितना बन रहा है। यदि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो देखिएगा, है ना। तो चलिए सभी भाइयों को एक साथ गुड मॉर्निंग। और चलिए सवाल पर चलते हैं ना। इन तक अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। देखिए मेरे पास पहला सवाल है, cos 15 डिग्री का मान होता है। cos 15 डिग्री का मान है। तो अब सोचिए, आप तो त्रिकोणमिति में खाली पढ़े हैं cos 90, cos 45, cos 60 और cos 0 डिग्री। 15 तो पढ़े नहीं है, तो cos 15 का मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका है, जब भी आपसे बोले cos 15 sin 15 का मान निकालने के लिए, तो आपके पास देखिए ये जो है ना भाई cos 15, ये cos 15 यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए, जिसको बनाने आ रहा है भाई वो बना सकते हैं ना। ऐसे लिख दीजिए cos 15। उसके बाद देखिएगा क्या करना है भाई। उसके बाद देखिएगा, देखिए इसके बाद क्या करना है कि आप cos 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई। देखिए ध्यान से, cos 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 45 और माइनस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या। बोलिए, खुद से बोलिए। हमको ऐसा दो मान लेना है कि घटाने पर क्या आ जाए भाई 15, घटाने या जोड़ने पर 15 आ जाए। तो देखिए ऐसा ही मान लेना है जो त्रिकोणमिति में हो, त्रिकोणमिति में उसका मान संभव हो। अब ये नहीं बोलेंगे कि सर, अब ये भी बोल सकते हैं सर 10 + 5, तो ऐसा नहीं लेना है भाई। ऐसा नहीं, ऐसा ही मान हमको घटाना है कि जो त्रिकोणमिति में किसी का मान हो, किसी का मान हो। देखिए साइन 45 भी होता है त्रिकोणमिति में, कस का मान होता है ना भाई, कस 30 का भी मान होता है। इसीलिए हम 45 और 30 में तोड़े, कैसे कि इसका मान संभव है। अभी नहीं कि 10 + 5 कीजिएगा, है ना, तो ऐसे गलत हो जाएगा। 20 - 5 कीजिएगा तो ऐसे गलत हो जाएगा। हमको ऐसे ही दो टर्म में तोड़ना है जो त्रिकोणमिति में उसका मान संभव हो। तो देखिए मेरे पास ही है ना, ये तोड़ लिए, घटा लिए। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। अब चूंकि देखिए कॉस 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 ए माइनस, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। देखिए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, कॉस में प्योर और साइन, कॉस में प्योर होता है और साइन में खजा मजा होता है ना, ये फार्मूला होता है। देखिए तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जानना है तो पहले देखिए कॉस ए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला का होता है ना, कॉस ए माइनस बी के कॉस ए इंटू, है ना, कॉस बी होता है ना। यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है भाई, प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला रहेगा तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा ना। तो ये फार्मूला को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला को नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा सवाल दे तो इसको ऐसे ही बनाना है ना। यहाँ पर प्लस दे तो यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। अब देखिएगा मेरे पास ई है ना। तो देखिए साइन ए, तो ई ए है, ई बी है, तो कॉस है ना भाई, कॉस लिख देंगे। ए की जगह पे क्या रखना है भाई 45, तो यहाँ पर 45 रख देंगे। ये इंटू माने क्या होता है भाई, गुना। कॉस बी तो कॉस बी की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 30 रखेंगे तो 30 डिग्री। ये प्लस है तो प्लस साइन ए, तो साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे भाई 45, तो 45। अब देखिए साइन बी की जगह पे क्या रखेंगे भाई 30 रखेंगे। अब देखिए कॉस 45 का मान क्या होता है भाई, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। कोई दिक्कत। कॉस 30 का मान क्या होता है भाई, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है ना भाई। मान भी याद रहना चाहिए भाई, तभी बन पाएगा, है ना। ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, गुना। साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है। अब गुना कीजिए ना, √3 में 1 से तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए √2 में 2 से तो 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से तो 1, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बटा पे जोड़ घटाव करना है। √2 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 + √3,
और यहाँ पर प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1, सेम टू सेम। तो देखिए ऑप्शन में कितना हुआ है भाई, देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन भी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है भाई ऐसे ही बनाना है ना, कॉस में देगा जब भी तो ये फॉर्मूला लगाना है ना, और साइन में देगा तो साइन का अलग फॉर्मूला होता है, तो साइन वाला अलग बताएंगे, अगला दिन बताएंगे। कॉस वाला जान लीजिए, कॉस वाला जब भी करेगा भाई तो आपको देखिए 45 जो भी देगा घटाने पर वो मान देखना है कि त्रिकोणमिति में कि है कि नहीं है। ये नहीं कि हम आपसे बोले ना, हम चाहते थे यहाँ पर 10 + 5 भी लिख सकते थे, लेकिन 10 और 5 त्रिकोणमिति में किसी का मान नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है भाई। तो 10 5 नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं 20 5 भी नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही मान तोड़ेंगे जो कॉस में इसका। देखिए कॉस 45 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, इसीलिए कॉस 45 और 30 की है ना। काल गुले कॉस 75 भी दे देगा, तो कॉस 75 देगा तो ऐसे ही तोड़ेंगे, है ना। 30 में, 45 में, 90 में और 60 में, ये तीनों चारों में तोड़ेंगे। ये नहीं कि ऐसे तोड़िएगा कि त्रिकोणमिति में उसका मान ही संभव ना हो। तो चलिए हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं भाई, है ना। अगला सवाल को देखते हैं, है ना। आप बनेगा तो बताइएगा कि हाँ सर बन गया, है ना। देखिए भाई 2 नंबर सवाल ही है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद हम बनाते हैं, देखिएगा, है ना। तो चलिए पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई कि देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में साइन और कॉस में रिलेशन चलता है, या तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे, नहीं तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे, या तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे और नहीं तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 है तो रहने दीजिए इसको, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर। तो इसको 90 में से हम देखिए 20 को घटाएंगे भाई, 20 को, तो फिर यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो 90 - 20 कर सकते हैं, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -1 है तो -1 है। अब देखिए इस साइन स्क्वायर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री प्लस साइन एस। देखिए 90 में क्या होता है कि साइन चेंज होता है, 90 में साइन किस में चेंज होता है भाई, कॉस में चेंज होता है। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा का जब क्या आता है, देखिए आप पढ़े हैं ना भाई कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस में चेंज हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा जब कितना है भाई 20 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 डिग्री और माइनस का 1। अब देखिए ई और ई मिलकर क्या बनाता है भाई, एक पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला पढ़े हैं का, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 बड़े हैं, तो इतना बराबर 1 हो जाएगा और -1, ये घट के क्या आएगा भाई 0 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आ गए, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब बनाइए, देखिए अपने आपको था ही यहीं से था है का एक आपके पास निवारण है ना। अब एग्जाम भी आपका नज़दीक आ गया है, और उसी टाइप से हम हर एक सवाल माने 10-15 सवाल लेकर आएंगे, रोजे लेकर आएंगे, और आपको दिखाएंगे कि हाँ कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। कल भी 10 लेकर आएंगे, है ना, रोज लेकर आएंगे। तो चलिए इसको लगाइए और देखिए इसके आगे बताते हैं भाई। ये सब सवाल पूछा हुआ है भाई, है ना, थोड़ा सा का अंतर है लेकिन ये सब सवाल आया हुआ है। अब देखिए लोग, मेरे भाई लोग, अब अगला सवाल आपके पास ही है। अब बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ना, बहुत ही इजी भी सवाल है। सिर्फ यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। और इजी भी है, और थोड़ा सा इजी है और आसान भी है बोल सकते हैं ना, अब भारी भी थोड़ा बोल सकते हैं जो भाई नहीं पढ़े होंगे। देखिए यही सवाल है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका। देखिए इस साइन 2a जो होता है ना भाई, साइन 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, साइन 2a बराबर का फार्मूला होता है भाई 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फार्मूला होता है साइन 2a का। ये फार्मूला को किधर कॉपी में नोट कर लीजिए ना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो यहाँ पर साइन 2a के जगह पे इतना को लिख सकते हैं क्या भाई, ये फार्मूला होता है साइन 2a का, तो साइन 2a के जगह पे इतना तो लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका जगह पे हम इतना लिख रहे हैं ना कि 2 साइन a इंटू कॉस ए। फिर से सुनिए, ये साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a के जगह पे इतना का फार्मूला लिखेंगे, साइन 2a का फार्मूला लिख दिए, ये बराबर है तो बराबर यहाँ पर 2 साइन ए है। अब देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए बच गया, और इधर में कुछ नहीं बचेगा, तो भाई एक बचेगा ना भाई, एक बचेगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर कॉस है, तो कॉस में किसी का मान होता है, तो बोलेंगे हाँ सर 0 डिग्री का मान होता है, तो कॉस यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए फ्रेंड्स एक बार देखिए, इकॉस में एक कितना का मान होता है भाई, कॉस 0 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान लिख दिए। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, भाई 0 डिग्री।
अब ये हमसे इसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है भाई? पूछ रहा है कि 3 cos A और प्लस के tan A। तो चूंकि देखिएगा 3 है तो 3 है ना, गुना cos A के जगह पे कितना रखना है भाई? 0 डिग्री रखना है। ये थीटा के मान जो A है भाई, A के जगह पे A का मान रखना है, 0 डिग्री है तो यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे, प्लस tan A की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी 0 डिग्री। अब देखिए 3 गुना cos 0 का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। tan 0 का मान कितना होता है भाई? 0 होता है। 3 गुना 1 3 होगा, 3 प्लस 0 का होगा भाई 3 आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया है ना? ऐसा कैसा भी सवाल दे सकता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी दे सकता है, tan sin cos cosec है ना, कुछ भी sec कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन होता है भाई कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos e फार्मूला होता है। इसके जगह पे इतना रखेंगे और ये 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, यहाँ पर cos बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए ये cos में, देखिए यहाँ पर cos है तो इसे cos में देखना है। यहाँ पर cos है तो cos में 1 डिग्री किसका मान होता है भाई? 0 डिग्री का मान होता है। 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए cos से cos कैंसिल, a बराबर 0, 0 का मान यहाँ पर जहाँ जहाँ है उसमें 0 रख देना है और मान वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई। मज़ा आएगा तो भाई बोलिए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है सर, है ना? कैसे कि आपसे ही मैं मोटिवेट हूँगा। चलिए दोस्त देखिए अगला सवाल, 4 नंबर सवाल। ये सवाल तो आप लोग देख भी चुके होंगे है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, 1-2 सवाल और बताएंगे कहाँ कहाँ से ऐसा सवाल डाल सकता है। देखिए जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आए भाई, सबसे पहले तो आप बना सकते हैं इसको। कितना लोग को भाई लोग को तो याद होगा कि हाँ यही सवाल होगा, यही आंसर होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए और लास्ट में 90 दे, तो देखिए लास्ट में 90 दे तो पहले देखिए 90 का मान, देखिए 90 का मान क्या होता है सोचिए तो पहले। 90 का मान क्या होता है? cos 90 का मान 0 होता है। क्या होता है भाई? 0। आई डॉट डॉट के मतलब क्या? इसके पहले क्या है? cos 89 है ना, इसके पहले cos 88 है, यानी इस डॉट डॉट का मतलब क्या? पूरा cos है, cos है। ये cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, तब किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो टोटल 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और एक ही कट से पूछ सकता है कि कट, देखिए यहाँ से भी कि कट 1 डिग्री इंटू कट 2 डिग्री इंटू कट 3 डिग्री है ना, यहाँ से पूछ सकता है डॉट डॉट कट 90 डिग्री का, ऐसे कि दो ही का मान 90 में 0 होता है, कट 90 का मान 0 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये दूसरे सवाल पूछ सकता है आपसे ना, ये दूसरे सवाल पूछ सकता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल है तो इसका आंसर आपको 0 मारना है। क्या मारना है भाई? 0 मारना है। जब भी ऐसा सवाल है कि डॉट 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 ऐसा है सवाल तो आपको 0 मारना है, कट और कॉस में, कट और कॉस में। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्त ये वाला सवाल को पहले बनाइए। ये वाला सवाल तो इजी है, ये वाला तो सब कोई बना सकता है भाई। ये सवाल वाला, ये जो सवाल है हलवा है ना, तो इसको चाहेंगे तो आप बना सकते हैं ना। तो इसको ट्राई कीजिए पहले खुद से, नहीं बनेगा तो देखिएगा। अब मज़ा आए तो भाई कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा लगेगा वैसा आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 2 sin a बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे भाई, ये काम करेंगे कि हम बताए हैं कि साइड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इस साइड में है तो पहले इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो यहाँ पर इस साइड में इधर आएगा तो इधर बच जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बचेगा तो इधर में 1 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन थीटा, अब देखिएगा साइन थीटा, इस साइन में कितने डिग्री मान होता है भाई? साइन में कितना डिग्री मान होता है देखिए खुद से सोचिए। साइन में ये 1/2 30 डिग्री का मान होता है, देख लीजिएगा 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा बराबर 30 आएगा तब बोलेंगे सर आप क्या करें सर? तो कुछ नहीं करना है, इसमें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 30 पुट कर देना है ना। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा, यही पूछ रहा है। तो अब हम बोले कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पर 30 रख दीजिए। तो 3 है कॉट स्क्वायर थीटा का जब क्या रखना है भाई? 30 रखना है। क्या रखना है? 30 डिग्री। -4 कॉस थीटा का जब क्या रखना है भाई? 30 डिग्री रखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3 है गुना कॉट 60 का मान कितना होता है भाई? कॉट 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। क्या होता है भाई? √3 होता है। √3 इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस 4 गुना। अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है भाई? √3/2 होता है, √3/2। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 3 होता है।
तो 3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और माइनस का ये देखिए गुना करेगा तो 4 रूट 3 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा और नीचे में 2। यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई? 2 होता है। 1 से 2 तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा माइनस 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 4 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन है क्या? हाँ तो बोलेंगे कि सर कॉमन है। 2 के पढ़ा में भी 18 आता है, 2 के पढ़ा में भी 4 आता है, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 रूट 3 हो जाएगा और नीचे में क्या है भाई? 2 है तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 9 माइनस 2 रूट 3। तो हमको लगता है कि इस तरह का सवाल अब आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, आपसे बचने वाला है नहीं। इस तरह का सवाल आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, हमको पूरा विश्वास है। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर हो गया, इसके अगला सवाल देखते हैं, है ना। चलिए हम बोल रहे हैं ना भाई कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट कर लाए हैं ना। यदि आप 10 में 10 बना लेते हैं तो जानिए कि आपका त्रिकोणमिति बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा से तैयारी कर चुके हैं। और नहीं बनेगा तो भाई थोड़ा कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए भाई एक और हलवा सवाल आपके बीच आ गया है ना। ये देखिए क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 का मान बताइए। तो इसको आपको बनाना है, बनाइए। देखिए हम बता रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, है ना। खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। हम आपको एक और बेस्ट तरीका बताएंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इस तरीका से, अपने तरीके से बनाइए, है ना, अपने तरीका से। तो चलिए हम बनाते हैं ना। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं। ये 2 पहले से इधर है, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में। कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि कॉस थीटा बराबर का होता है भाई, ये तो कॉस थीटा में किसी का मान नहीं होता है। कॉस थीटा में 2/3 किसी का मान होता है? बोलेंगे कि नहीं सर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो ये देखिए कॉस थीटा बराबर का होता है भाई आधार बटे कौन होता है, ये सब कुछ जानता होगा, आधार बाई कौन है। तो त्रिकोणमिति फलन में जब इसका मान नहीं होगा ये, तो आधार कौन और लंब पर बैठाते हैं। तो आधार कौन दिया है, लंब गायब किया है, तो लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने का हम तरीका बताएं जी भाई कि रूट चढ़ा दिए और कौन का स्क्वायर कर दिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, घटाइएगा तो रूट 5 आएगा। रूट 5 आ गया, यानी लंब का मान रूट 5 आया। तो आधार दिलही है, कौन दिलही है और लंब आइए गया। अब हमसे बोल रहा है ई निकालने के लिए, तो इसको निकालिए ना। 2 है तो 2 गुना। अब देखिए ये जो सेक होता है ना भाई, कॉस के उल्टा होता है, कॉस के उल्टा होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो देखिए सेक का आधार, कॉस का आधार बटे कौन दिया है, तो सेक का हो जाएगा कौन बटे आधार। कहा से कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। तो इसका आधार बटे कौन, तो सेक का हो जाएगा कौन बटे आधार, कौन बटे आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 गुना। अब देखिए tan स्क्वायर है तो tan बराबर का होता है भाई लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। आप जानते होंगे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे और -7 है तो -7। अब देखिए 2 गुना कौन का मान का दिया भाई? 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। नीचे में आधार का मान का दिया भाई? आधार का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस ये 2 गुना है तो 2 गुना। अब देखिए लंब का मान का दिया भाई? रूट 5 दिया है तो रूट 5 लिख देंगे और नीचे में आधार का मान का है भाई? 2 है तो 2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और -7 करेंगे। अब देखिए 2 तो 2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 है ना। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -7। अब गुना कीजिए, ये कट जाएगा, 2 दूनी का 4, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 9/2 हो जाएगा और प्लस का 5/2 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लीजिए, बस बन गया। एलसीएम लीजिए, 2 2 1 का एलसीएम का होगा भाई? 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 तो ईजा 9 हो जाएगा, है ना। ये प्लस 2 से 2 तो ईजा 5 हो जाएगा और माइनस 1 से 2 तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए 9 गो और 5 गो कितना होता है भाई? 14 होता है। 14 माइनस 14 और नीचे में 2, ये घटेगा तो 0 और 0/2 बराबर का आ जाएगा 0। तो देखिए तो आंसर में कितना 0 दे रहा है भाई? हाँ यहाँ पर दे रहा है, तो हमारा यही हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आए ना आपके पास कि त्रिकोणमिति में मान संभव ना हो, त्रिकोणमिति में मान संभव ना हो, तो त्रिकोणमिति में मान नहीं है तो क्या करेंगे कि आधार बटे कौन पर बैठा देंगे, आधार कौन और लंब पर बैठा देंगे ना। जब इस तरह का सवाल है, ये नहीं कि अब जेन तेन करने लगिएगा, ऐसा नहीं करना है। जानते हैं कि त्रिकोणमिति में किसी का मान नहीं होता है, तो नहीं होता है तो लंब का आधार पर बैठा दीजिए, सिंपल।
तो देखिए इस तरह से बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता तो आप बना लेते। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए दोस्त अगला सवाल 7 नंबर सवाल। ये भी सवाल बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं, चाहेंगे तो प्रयास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। देखिए ये भी सवाल मैंने 210 टाइप कर लेकर आए हैं, है ना। और 210 किस्म के बहुत ही मस्त मस्त सवाल लग रहा है। खाली आप सपोर्ट देंगे तो रोज ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए बोल रहा है यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रहा है छाया की लंबाई। देखिए एक क्या है, 12 मीटर लंबा खंभा है, ये खंभा बना दिए, 12 मीटर है, कितना है भाई, 12 मीटर लंबा है, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि खंभा की छाया की लंबाई। देखिए अभी खंभा है तो छाया भाई नीचे ही पड़ता है ना। अब जैसे हम खड़ा है तो मेरा छाया कहाँ गिरेगा भाई, मेरे नीचे। मेरा माने इधर से लाइट आएगा तो मेरा छाया इधर गिरेगा, गिरेगा ना, नीचे में गिरेगा ना, ऊपर में गिरेगा। जैसे कि मैं इधर में खड़ा हूँ तो मेरा छाया नीचे मेरा गिरेगा। तो ये खंभा है, इसका छाया किधर बनेगा भाई, नीचे में, यहाँ पर बनेगा, बनेगा ना भाई। तो बोल रहा है कि छाया की लंबाई 4√3 है, क्या है भाई, 4√3 मीटर है। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण, यानी ये जो मिल रहा है भाई, ये जैसे ई, ये बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण का होगा, ई का होगा, ई का होगा, है ना। देखिए ई दे दिया है, ई दे दिया है, और हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी ई वाला कोण पूछ रहा है। तो ये होता है, ई बी होता है, ई सी होता है। जब भी इस तरह का सवाल है भाई तो सिंपल आपको देखना है भाई कि ई जो होता है भाई लंब होता है, ई जो होता है भाई आधार होता है। अब सोचिए कि लंब और आधार किस में होता है भाई, तो लंब और आधार होता है टैन में होता है। कहाँ होता है भाई, टैन में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर लंब बटे का होता है भाई, आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए टैन थीटा तो टैन थीटा, अब खुद से देखिए ना, लंब का मान कितना दिया है भाई, 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। टैन का आधार का मान कितना दिया, आधार है, क्या है भाई, आधार, आधार 4√3 दिया है। 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12, यानी देखिए यहाँ पर टैन हो जाएगा टैन थीटा, और यहाँ पर 3√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा ना, यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। हम बोले हैं कि कैसे कि टैन में किसी का मान नहीं होता, √3/√3 टैन में किसी का मान नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसका हर के परिमेयकरण करेंगे। ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी 3 से गुना करेंगे भाई, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर टैन थीटा हो जाएगा, है ना, और इधर गुना करेंगे 3√3 में, तो 3√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, टैन थीटा बराबर इधर का हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। ये बताइए टैन में टैन में √3 कितना का मान होता है, तो बोलेंगे कि सर 60 का मान होता है। देखिए मान भी याद रहना चाहिए, नहीं तो आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर टैन थीटा लिख देंगे, और इधर में क्या लिख देंगे भाई, टैन कितना लिखेंगे, टैन में कितना का मान भाई, 60 डिग्री का मान होता है। टैन से टैन कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, 60 डिग्री। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। देखिए तो ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो ये है। और देखिए ऐसे ही सवाल बनता है, जब भी छाया का बात करें तो जानिएगा कि नीचे का बात कर रहा है, छाया का बात करें तो नीचे वाला का। और लंब हमेशा यही होता है, खंभा बोले चाहे लंब बोले चाहे ऊंचाई बोले, यही होता है ना, दूरी वाला ही होता है ना, दूरी की लंबाई बोले तो दूरी की लंबाई ही होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई, अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए भाई 8 नंबर सवाल मेरे पास ई दिया है। अब बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा का मान बैठाइए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आएगा तो हम क्या बोले हैं भाई, हम क्या बोले हैं कि ई जो साइड वाला है इसको पहले इधर भेज दिए, ई जो साइड वाला है इसको पहले इधर भेजिए। देखिए यहाँ पर टैन थीटा है तो टैन थीटा रह जाएगा, कोई दिक्कत। खुद से बनाइए आप, पहले खुद से प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तब देखिएगा वीडियो, है ना, खुद से पहले बनाइए। इधर गुना में इधर रहेगा तो भाई भागा में, यानी 5 है। और देखिए ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, भागा में है तो गुना में चला जाएगा, ये गुना में है तो कहा जाएगा भाई भागा में आ जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टैन बच जाएगा टैन थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा √3। अब खुद ही से बताइए ना भाई, टैन में कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलेंगे सर टैन में 60 डिग्री का मान होता है। तो ई टैन थीटा हो जाएगा, ई टैन 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत, टैन 60 हो जाएगा। टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमसे बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आप तो जानते ही, आप कर लेंगे। अब थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ पर 60 रखना है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, थीटा का जगह पे 60 डिग्री रखना है, क्या रखना है भाई, 60 डिग्री रखना है। यहाँ पर 60 डिग्री और प्लस का, यहाँ पर क्या रखना है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे 60 डिग्री। कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कि साइन का स्क्वायर है। इसका मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है।
एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, ये 3 अब +1 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। देखिए कितना ईजी सवाल था, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास, कॉन्सेप्ट आपका बेस मजबूत होगा ना भाई, तो त्रिकोणमिति बनाने में बहुत मज़ा आता है। फार्मूला होना चाहिए और बस होना चाहिए। आप यदि आपसे 200 सवाल बन जाता है तो जानिए कि आप सबसे बेस्ट हो गए हैं, है ना। आपका त्रिकोणमिति में सवाल बाई चांस छूटेगा, नहीं तो आपसे नहीं छूटेगा, है ना। यदि आपसे 200 सवाल बनता है, अब बनेगा तो बताइएगा कमेंट्स में, हाँ सर हम 200 बना लिए, हमको बहुत खुशी मिलेगी। और नहीं बनेगा तो भी ईमानदारी से बताना है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखिए भाई, ये आपके पास लास्ट सवाल है, तो इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको आपको दे रहे हैं इस टेबल में। यदि आपसे बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा जैसा हो सके वैसा कीजिएगा। एक आपके लिए सवाल छोड़ रहा है, ये खुद से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसको बनेगा तो बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है। देखिए ऑप्शन में डाल दिए है, आपको लिखना है कि हाँ सर मुझसे बन गया, है ना। अपना नाम भी लिखना है और आंसर भी लिखना है ना। तो चलिए आज के क्लास यहीं करते हैं। 9वें सवाल आज दिए हैं, है ना, एक सवाल नहीं दिए है ना। तो 9वें सवाल आज के दिए है ना। अब बहुत ही बेस्ट तरीके से अब बताइए कि मेरा कितना सही हुआ, है ना। और इस सवाल को बनाकर कमेंट बॉक्स में पक्का लिख दीजिएगा ना, पक्का लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा वीडियो लगा आप अपने विचार अनुसार वीडियो को बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा कि ख़राब लगा, क्या लगा क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए वीडियो बनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद भाई।